देखिए, जो कांग्रेस लगातार बिहार में तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही थी, वो कांग्रेस अब बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तक महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। महागठबंधन की कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह तय नहीं हुआ है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर लगातार बिहार महागठबंधन में घमासान देखने को मिल रहा था। खास करके आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने थी, लेकिन अब कांग्रेस जो है आरजेडी के सामने झुकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। 2020 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरजेडी के तरफ से ऐसा क्या किया गया, तेजस्वी यादव ने ऐसी क्या चाल चली कि कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा। तो तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही समाप्त हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कोशिश की कि बिहार महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन सीट बंटवारे पर लगातार बैठकों के बावजूद भी कोई नतीजा निकलकर नहीं आया। इसके बाद तेजस्वी यादव जो है बिहार में 4 दिनों की यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के कांटी में बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और आप लोग तेजस्वी यादव को देखकर वोट कीजिए। इससे साफ संकेत गया कि आरजेडी जो है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और कांग्रेस अगर आरजेडी के शर्तों को नहीं मानती है तो फिर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ देंगे और बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों से अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। उसके बाद अब कांग्रेस जो है बैकफुट पर नजर आ रही है और कांग्रेस ने आरजेडी के शर्तों को मान लिया है। आरजेडी के तरफ से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले उन्हें 54 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस जो है वो 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है और कांग्रेस के तरफ से यह जो निर्णय है वो तेजस्वी यादव के पास पहुंचा दी गई है कि हम जो है 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और आप जो है वो सीटों का चयन कीजिए। तो देखिए, आखिर ये दबाव की राजनीति कहां से शुरू हुई, आखिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स इस तरह से क्यों हुआ कि तेजस्वी यादव को यह निर्णय लेना पड़ा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और इस यात्रा में तेजस्वी यादव ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी दिन राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव मौजूद रहे और इसी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने का बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन जब राहुल गांधी से यह पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इस पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। राहुल गांधी ने इस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद रिश्ता जो है वो बिगड़ते गया और फिर जब महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई, तब तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस ने बड़ी शर्त रख दी। कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव से यह कहा गया कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2020 में भी हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सीटों का चयन जो है वो खुद कांग्रेस करेगी। हमें जो है जिताऊ सीटें चाहिए, हमें मजबूत सीटें चाहिए। गुड सीट बैड सीट क्या था, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि कांग्रेस गुड सीट की मांग तेजस्वी यादव से कर रही थी। हमें ऐसे सीटें दीजिए जहां पर महागठबंधन के विधायक हों, जहां पर पिछले 2 चुनावों में महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते हों। इसके अलावे शहरी क्षेत्र जहां पर अधिकांशतः कांग्रेस चुनाव लड़ा करती थी, उन शहरी विधानसभा क्षेत्रों को इस बार कांग्रेस छोड़ना चाह रही थी, लेकिन इसी शर्त को जो है तेजस्वी यादव ने नहीं माना और तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। फिर यह बात लालू प्रसाद यादव के पास पहुंची। लालू प्रसाद यादव ने जैसे ही कांग्रेस की इन शर्तों को सुना तो लालू प्रसाद यादव जो है वो राहुल गांधी पर गुस्सा हो गए
लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर कांग्रेस को बिहार महागठबंधन में रहना है तो हम जो सीटें उन्हें दे रहे हैं और जितनी सीटें दे रहे हैं उन्हें रखनी होगी। अगर वो इस पर मानते हैं तो बिहार महागठबंधन में रहें, अगर नहीं मानते हैं तो बिहार महागठबंधन से बाहर चले जाएं। और इसी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव ने बिहार में यात्रा शुरू करने का फैसला लिया और 16 तारीख से तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार में अकेले यात्रा कर रहे हैं। और इसी दौरान तेजस्वी यादव का यह बयान मुजफ्फरपुर से सामने आया, जहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम यानी कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार के सभी 243 सीटों से चुनाव लड़ूंगा और आप लोग तेजस्वी यादव को देखकर वोट कीजिए। तो अब जो खबर है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के शर्त को मानने को तैयार हो गए हैं और राहुल गांधी जो हैं वो कम सीटों पर भी मानने को तैयार हो गए हैं। देखना खबर यह है कि जल्दी जैसे ही राहुल गांधी की तेजस्वी यादव की ये जो यात्रा समाप्त होगी उसके बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार महागठबंधन की बैठक पटना में होगी और इस बैठक में लगभग सब कुछ तय हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी जा रही हैं और कितनी सीटें दी जा रही हैं। इसके अलावे लेफ्ट जो पार्टियां हैं उनके खाते में कितने सीटें दी जाएंगी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो इस बार बिहार महागठबंधन में शामिल है तो उनको क्या मिलता है। और इसके अलावे 2 अन्य पार्टियों की भी एंट्री बिहार महागठबंधन में लगभग तय हो गई है। पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, वो भी बिहार महागठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी। इसके अलावे हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो भी बिहार महागठबंधन में शामिल होने जा रही है। तो उनको कितने सीटें दी जा रही है, कौन कौन सीटें दी जाएंगी, यह सब कुछ तय जो है वो 20 तारीख के बाद जब भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब बैठक होगी उसमें सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन जो अब बिहार महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा था, कभी कांग्रेस तेजस्वी यादव पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, राहुल गांधी लगातार तेजस्वी यादव पर प्रेशर बना रहे थे, कांग्रेस के तमाम नेता जैसे कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वो लोग भी लगातार तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर मुहर नहीं लगा रहे थे। यह नहीं कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ही बिहार महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये तमाम बातें नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है इस बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा और आपको दिखेगा कि सभी महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मिलकर ये कहेंगे कि तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं और तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो सीट बंटवारे पर जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा था उन तमाम प्रेशर को तेजस्वी यादव ने एक झटके में हटा दिया है और अब जो है कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और इस बैठक में क्या कुछ होता है उस बैठक पर नज़र तमाम लोगों की रहेगी कि आखिर उस दिन क्या होता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।